हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे, चंगे और मज़े में होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अपनी पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स का, और वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो हैं वो 3 प्रकार की होती हैं: इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल एंड जीरेंड। आज उन्हीं को डिस्कस करने के लिए हाजिर हूँ मैं आप सबके सामने। तो स्वागत है आप सबका। चलो स्टार्ट करते हैं। Non-finite verbs. Non-finite verbs are mainly divided into three parts. That is the infinitive, participle, and gerund. Now let us start with the infinitive. Infinitive is the बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसी जैसी वर्ब है वो एज इट इज रहेगी, उसमें कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। ना एस सी एस लगेगा, ना वॉज वर्ब लगेगा, ना आई एन जी लगेगा, ना वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। वो अपने बेस रूट में रहेगी जैसी वो बेस फॉर्म में होती है एज इट इज। लाइक लिसन बोला तो लिसन ही रहेगा, हियर बोला तो हियर ही रहेगा। इसे कहते हैं बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, विच इज यूजुअली बट नॉट ऑलवेज प्रेसिडेड बाय टू। ये हमेशा इन्फिनेटिव जो है अपने साथ टू के साथ आती है, बट नॉट ऑलवेज। समटाइम्स इन सम रूल्स ये नहीं भी आती है। इट शोज द पर्पज इन द सेंटेंस। सेंटेंस में अपना कुछ उद्देश्य शो करती है। इट एक्ट्स एज अ नाउन इन द सेंटेंस। ये बात आपको ध्यान देने की जरूरत है कि जो इन्फिनेटिव होती है वो सेंटेंस में नाउन का काम करती है। द इन्फिनेटिव इज ऑल्सो रेफर्ड एज द टू वर्ब। इसको हम टू वर्ब का भी नाम दे के बुला लेते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये टू के साथ ही आती है। वी कैन यूज इट विद और विदाउट टू। मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि ये टू और टू के बिना दोनों केसेस में आती है। तो हम पहले एग्जांपल लेते हैं टू वर्ब का, जहां पे कि बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब अपने साथ टू लेती है। वो एग्जांपल हम देख लेते हैं। टू फॉरगिव इज डिवाइन। तो ये आपकी हो गई टू फाइनाइट। टू इन्फिनेटिव, बिकॉज यहाँ पे फॉरगिव ने अपने साथ टू को लिया है, तो ये टू इन्फिनेटिव वर्ब हमारी हो गई है। सेकेंड सेंटेंस है आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। तो यहाँ पे भी लर्न ने अपने साथ टू लिया है, तो इसलिए ये टू इन्फिनेटिव हो गई है। तो इस तरीके से हमने देखा टू इन्फिनेटिव को। अब हम जो है रूल्स पढ़ लेते हैं कुछ उन चीजों के जहां पे कि बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब अपने साथ टू नहीं लेती है। द इन्फिनेटिव विदाउट टू, बाकी जो मैं अभी आपको बताऊंगी कि कहाँ टू नहीं लेती है, उसके अलावा हर वर्ब अपने साथ टू लेगी, टू इन्फिनेटिव होगी। कुछ सर्टेन केसेस हैं वो मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूँ ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। द इन्फिनेटिव विदाउट टू, जहां पे कि वर्ब अपने साथ टू नहीं लेगी फिर भी इन्फिनेटिव होगी। एग्जाम्पल है शी कैन प्ले चेस वेरी वेल। तो यहाँ पे प्ले ने अपने साथ टू नहीं लिया। रीजन जो होगा वो मैं आपको नीचे बताने वाली हूं। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल है कि ही मेड मी डू द एक्सरसाइज। यहाँ पे डू ने अपने साथ टू नहीं लिया है। जो रीजन है वो हम नीचे अभी जस्ट डिस्कस करेंगे और आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। व्हेन एन इन्फिनेटिव इज यूज्ड विदाउट टू, इट इज कॉल्ड अ बेयर इन्फिनेटिव। जब भी वर्ब हमारी बिना टू के आएगी तो हम उसे बेयर इन्फिनेटिव कहेंगे। तो अब देखते हैं रूल्स कहाँ कहाँ पे हमारी वर्ब विदाउट टू आएगी। द इन्फिनेटिव विदाउट टू, तो पहला केस है जो मैं अभी ये वर्ब आपके सामने पढ़ने वाली हूं। अगर ये आपकी मेन वर्ब से पहले आ जाती हैं तो मेन वर्ब जो है वो टू नहीं लेगी। वे वर्ब है shall, will, do, did, should, would, may, might and the verbs must, can and could। ये कुछ वर्ब्स हैं। अगर ये आपकी मेन वर्ब से पहले आ रही हैं तो आपकी जो इन्फिनेटिव वर्ब है वो टू नहीं लेगी और फिर भी इन्फिनेटिव वर्ब ही कहलाएगी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ ये वर्ड्स ताकि आपको लर्न हो जाए। shall, will, do, did, should, would, may, might and must, can and could। these are the verbs जो अपने साथ टू नहीं लेंगी। इनके बाद आने वाली वर्ब टू नहीं लेगी। वी यूज द इन्फिनेटिव विदाउट टू। अब मैं देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब हमने एग्जाम्पल लिया कि आई विल राइट टू हिम। यहाँ पे राइट जो है हमारी इन्फिनेटिव वर्ब है, बट इसने अपने साथ टू नहीं लिया। रीजन,
यहाँ पर विल आ गया, और हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि जहां पे विल होगा वहां पे जो आपकी इन्फिनेटिव वर्ब है वो टू नहीं लेगी, बेयर इन्फिनेटिव हो जाएगा, विदाउट टू यहाँ पे वर्ब आएगी। सेकेंड इज यू मस्ट लिव टुनाइट, यहाँ लिव वर्ब है, इसने अपने साथ टू नहीं लिया, फिर भी इन्फिनेटिव है। रीजन क्या है कि इससे पहले मस्ट आ गया, और हमने रूल में अभी जस्ट पढ़ा है कि जिस सेंटेंस में मस्ट आ जाता है तो उसके साथ इन्फिनेटिव वर्ब टू नहीं लेगी, बेयर इन्फिनेटिव वर्ब आएगी। शी कैन डांस, अगेन डांस के साथ टू नहीं है, रीजन कैन है, क्योंकि कैन आ गया, कैन के बाद वर्ब टू नहीं लेगी। तो दिस इज हाउ आपके ये जो वर्ब्स हैं आपको लर्न हो गई होंगी कि इन वर्ब्स के बाद जो मेन वर्ब है वो टू नहीं लेती और फिर भी इन्फिनेटिव होती है। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, शेल, विल, डू, डिड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, कैन एंड कुड। अब देखिए सेकंड केस, यहां पे भी हमारी जो इन्फिनेटिव वर्ब है वो अपने साथ टू नहीं लेगी। वी यूज इन्फिनेटिव विदाउट टू आफ्टर दीज वर्ब्स। आइए रिवाइज कर लेते हैं इन वर्ब्स को। लेट, मेक, बिड, डेयर, नीड, इसके साथ साथ एज वेल एज आफ्टर द फॉलोइंग वर्ब्स ऑफ परसेप्शंस लाइक सी, हियर, वॉच, नो, फील। तो ये आपकी वर्ब्स है, ये आपका अदर केस है कि अगर आपकी ये वर्ब्स अगर सेंटेंस में आ रही हैं तो इनके साथ भी जो आपकी इन्फिनेटिव वर्ब होगी वो टू नहीं लेगी। अब एग्जाम्पल करते जिससे कि डाउट क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल है आपका लेट मी ट्राई दिस प्रॉब्लम, तो यहाँ पे लेट आ गया, और ट्राई जो है आपकी मेन वर्ब है, इसने अपने साथ टू नहीं लिया, रीजन लेट है। फिर है बिड हिम लीव, लीव आपकी जो है मेन वर्ब है, बट बिकॉज सेंटेंस में बिड आ गया तो बिड अगर आ गया तो टू नहीं आएगा। नेक्स्ट इज आई सो हिम टेक अवे योर पर्स, तो यहाँ पे सो आ गया, तो सो जो है मैंने अभी आपको बोला था सी की सेकंड फॉर्म सो है, तो सी की सेकंड फॉर्म आ गई, दैट्स वाई जो है यहाँ पे भी जो हमारी इन्फिनेटिव वर्ब है वो टू नहीं लेगी। अब आते हैं थर्ड एग्जाम्पल के ऊपर। वी यूज द इन्फिनेटिव विदाउट टू आफ्टर दीज। अब देख लीजिए, हैड बेटर, वुड रादर, सूनर देन, रादर देन, ये आपके चार एक्सप्रेशंस हैं। अगर ये आपके सेंटेंस में आ रहे हैं तो भी आपकी इन्फिनेटिव वर्ब टू नहीं लेगी। अभी इसके हम एग्जांपल्स ले लेते हैं। लाइक फर्स्ट एग्जांपल है यू हैड बेटर रिटर्न माई बुक्स इन टाइम। अब रिटर्न हमारी जो मेन वर्ब है इसने अपने साथ टू नहीं लिया और फिर भी इन्फिनेटिव है, रीजन क्योंकि यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन हैड बेटर आ गया है। सेकेंड एग्जाम्पल इज आई वुड रादर डाई देन बैग। अब हमारी जो मेन वर्ब डाई है उसने अगेन अपने साथ टू नहीं लिया है, रीजन इज एक्सप्रेशन वुड रादर यहाँ पर आ गया है। तो दिस इज हाउ, आई होप आपको ये एक्सप्रेशन समझ में आ गए होंगे। चार एक्सप्रेशन है जैसे कि हैड बेटर, वुड रादर, सूनर देन एंड रादर देन। अगर ये चार एक्सप्रेशन आपके सेंटेंस में आ रहे हैं तो आपकी इन्फिनेटिव वर्ब विदाउट टू आएगी। वेल स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अपने 4 पॉइंट के ऊपर। ये लास्ट भी है, ओनली ये 3-4 पॉइंट्स हमारे हैं जब हम जो है टू को ओमिट कर देते हैं और हमारी जो बेस फॉर्म है वो अपने ही रूप में एज इट इज आ जाती है विदाउट टू। तो फोर्थ पॉइंट हमारा है टू बिफोर द इन्फिनेटिव इज ओमिटेड आफ्टर देन एंड आफ्टर बट। देन और बट के बाद हमारी इन्फिनेटिव अगर आती है तो वो टू नहीं लेती है। एग्जाम्पल देखिए, क्लियर हो जाएगा। शी कैन बेटर डांस देन सिंग, देन आ गया तो सिंग ने टू नहीं लिया क्योंकि देन आ गया, यही रूल हमने पढ़ा है और यही हम आपको समझा रहे हैं कि अगर सेंटेंस में देन आ गया तो उसके बाद आने वाली आपकी वर्ब इन्फिनेटिव अपने साथ टू नहीं लेगी। सेकेंड एग्जाम्पल देख लीजिए, द चाइल्ड डिड नो मोर देन क्राई, तो यहाँ पे देन अगेन आ गया है, तो क्राई जो हमारी मेन वर्ब है, इन्फिनेटिव वर्ब है, उसने अपने साथ टू नहीं लिया है, टू ओमिट हो गया है यहाँ से, और हमने बिना टू के बिकॉज देन इज देयर तो क्राई जो है विदाउट टू आ गया है। अब थर्ड एग्जाम्पल देख लीजिए, द चाइल्ड डिड नथिंग बट क्राई, यहाँ पे बट आ गया है, तो बट के साथ अगेन क्राई ने टू नहीं लिया है, टू ओमिट हो गया है, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब एज इट इज आ गई है, बट है इन्फिनेटिव बिकॉज बट आ गया है और इसलिए टू का यूज नहीं हुआ है। तो ये 4 पॉइंट्स थे बच्चे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं जहां पे हमारी इन्फिनेटिव विदाउट टू आती है, बाकी हर केस में अगर इन्फिनेटिव है तो टू आएगा। दिस इज हाउ इन्फिनेटिव इज ओवर।
होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। आते हैं पार्टिसिपल पे, सेकेंड फॉर्म ऑफ द नॉन फाइनाइट वर्ब्स। पार्टिसिपल, a word which is like a verb but performs the work of an adjective। ये दिखने में तो वर्ब जैसी लगती है लेकिन काम करती है सेंटेंस में एडजेक्टिव का। We may say that a participle is a verbal adjective। हम ये भी कह सकते हैं कि पार्टिसिपल जो है वो वर्बल एडजेक्टिव है। एग्जाम्पल देखते हैं जिससे कि हमें क्लियर हो जाएगा कि भाई ये वर्बल एडजेक्टिव कैसे है। एग्जाम्पल नंबर 1, द ब्रोकन विंडो हैड टू बी रिप्लेस्ड। तो यहाँ पे हमारी विंडो जो है वो कैसी है, ब्रोकन। तो इसलिए विंडो की विशेषता बताई है ब्रोकन वर्ब ने। तो देखने में तो ये लग रही है वर्ब, बट ये काम कर रही है किसका, एडजेक्टिव का, और यही हमारे पार्टिसिपल हैं। सेकंड इज द इंजर्ड मैन वाज टेकन टू द हॉस्पिटल। भाई कैसा मैन है, इंजर्ड मैन है। इंजर्ड वर्ड जो है हमें शो कर रहा है या विशेषता बता रहा है, टेलिंग अस समथिंग अबाउट द नाउन कि वो इंजर्ड मैन है। तो दिस इज हाउ अगेन इट इज वर्किंग लाइक द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस, और वी कैन से द वर्बल एडजेक्टिव, एंड दैट्स व्हाई दीज आर द पार्टिसिपल। ये पहचान है पार्टिसिपल की कि सेंटेंस में वर्ब जैसा दिखने के बावजूद काम करते हैं एडजेक्टिव का, और उन्हीं को हम पार्टिसिपल कहते हैं और वर्बल एडजेक्टिव भी कह देते हैं। सो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल, द प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड द परफेक्ट पार्टिसिपल। तो हम एक एक करके लेकर चलते हैं ताकि हमारे डाउट्स जो सारे क्लियर हो जाए और कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टेक द प्रेजेंट पार्टिसिपल। Present participle. The present participle is formed by adding ing to the root form of the verb। जो root form of the verb है जैसे कि hear, sing, dance, ये सारी आपकी वर्ब जो है ये रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। अब इनके पीछे जब ing लग जाएगा तो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा, लाइक डांसिंग, रनिंग, ईटिंग, वॉकिंग। तो ये आपके रूट फॉर्म के पीछे जब ing लग जाता है तो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। एग्जाम्पल में हमने लिया है बर्न, और बर्न के पीछे लगा दिया ing तो बर्निंग बन गया। वेट, और वेट के पीछे ing लगा दिया तो आपका वेटिंग बन गया। तो द प्रेजेंट पार्टिसिपल डिस्क्राइब्स एन इनकम्प्लीट एक्शन और स्टेट। ये इसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल की खासियत है कि ये जो है इनकम्प्लीट होता है, बिकॉज वो काम जो है प्रोसेस में है, द वर्क इज स्टिल गोइंग ऑन। अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, कर रहे हैं उस पर्टिकुलर वर्क। लाइक मैं कह दूं कि आई एम टीचिंग यू, तो मेरी टीचिंग अभी ओवर नहीं हुई है, दैट्स व्हाई द वर्क इज स्टिल इनकम्प्लीट, बिकॉज इट इज स्टिल गोइंग ऑन और प्रोसेस में काम है। तो उसको कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, और वो इनकम्प्लीट एक्शन और स्टेट होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, द बर्निंग हाउस। तो बर्निंग हाउस का मीनिंग क्या है कि अभी आग बुझी नहीं है, घर अभी भी स्टिल जल रहा है, तो द प्रोसेस ऑफ बर्निंग इज स्टिल गोइंग ऑन। सेकेंड एग्जाम्पल इज द वेटिंग गेस्ट। तो गेस्ट जो है अभी गई नहीं है, स्टिल दे आर वेटिंग, काम जो है अधूरा है, वेटिंग कर रहे हैं वो, और वो काम अभी प्रोसेस में है, उनका वेट करना। तो द प्रेजेंट पार्टिसिपल इज एक्टिव इन फॉर्म, बट ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है बच्चों ये इनकम्प्लीट भले है बट एक्टिव होता है, पैसिव नहीं होता है। लाइक आई एम टीचिंग यू, या स्टिल द वर्क ऑफ टीचिंग इज नॉट ओवर, बट आई एम नॉट पैसिव, आई एम स्टिल एक्टिव। आई एम टीचिंग यू तो काम चल रहा है, दैट्स व्हाई आई एम इन द एक्टिव स्टेट। नाउ लेट्स कम टू द प्रेजेंट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव। अभी क्योंकि मैंने आपको बोला कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है अपने साथ ing लेता है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल की फॉर्म में होता है, और कई बार जो है ये एडजेक्टिव का भी काम करता है ing लगने के बाद। तो उसके एग्जांपल्स देख लेते हैं कि सेंटेंस में जब ing लगा होता है तो एडजेक्टिव का काम कैसे करता है। आई सॉ अ रनिंग ट्रेन। सो तो आपकी मेन वर्ब हो गई है, अब रनिंग ट्रेन इसने बोल दिया तो ये बता रहा है ट्रेन की विशेषता बता रहा है कि ट्रेन कैसी, भाई रनिंग ट्रेन है, तो एडजेक्टिव हो गया ये। सेकेंड इज आई लव अ ब्लूमिंग फ्लावर। फ्लावर है बट आई लव अ ब्लूमिंग फ्लावर, खिलता हुआ फूल मुझे पसंद है, तो ये आपका एडजेक्टिव आ गया। देन इज अ ड्राउनिंग मैन कैचेस एट अ स्ट्रॉ। कैसा मैन है, डूबता हुआ मैन है, तो मैन की विशेषता बता दी कि ड्राउनिंग मैन है, तो यहाँ पे ing जब वर्ब के पीछे लग गया तो इसने किसका काम किया है, एडजेक्टिव का काम किया है। दिस इज हाउ हमने देखा है कि आपका जो ये वर्ब, मेन वर्ब के पीछे ing लगता है तो दो तरह के से काम करता है, एक तो प्रेजेंट पार्टिसिपल की फॉर्म में काम करता है और दूसरा आपके
एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। अभी जस्ट हमने वही देखा है। आइए अब सेकंड पे चलते हैं। हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल इज ओवर। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड वन एंड दिस इज द पास्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल दैट शोज द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। भाई इसमें तो काम खत्म हो गया है, तो ये काम के पूरे होने को दर्शाता है। वी यूज द थर्ड फॉर्म। इसमें ये विशेष बात है कि हम थर्ड फॉर्म ऑफ अ वर्ब को यूज करेंगे टू मेक परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस को बनाने के लिए हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं। इसकी ये विशेषता है। पहले क्या थी प्रेजेंट टेंस में, आईएनजी लग रहा था। इसमें पास्ट में क्या विशेषता है कि बेस जो वर्ब है उसको हम थर्ड फॉर्म में लेंगे। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यूज करेंगे टू मेक द परफेक्ट टेंस। और इट मे बी एन एडजेक्टिव। अगेन, या तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमारी एडजेक्टिव का काम करेगी सेंटेंस में, या फिर वो हमारा परफेक्ट टेंस बनाएगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है कि द टायर्ड ट्रेवलर। कैसा ट्रेवलर है भाई? टायर्ड है। ट्रेवलर इज टायर्ड, स्लेप्ट अंडर द ट्री। तो मेन वर्ब आपकी स्लेप्ट है और टायर्ड जो है यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। सेकेंड इज अ स्पॉइल्ड चाइल्ड में कॉज एनी हार्म। कैसा चाइल्ड? स्पॉइल्ड चाइल्ड। तो एडजेक्टिव है, विशेषता बता रहा है चाइल्ड की कि भाई स्पॉइल्ड चाइल्ड है। देन थर्ड इज देयर वॉज अ फॉलन ट्री। अब कैसा ट्री है? फॉलन ट्री है। तो ट्री की विशेषता फॉलन वर्ड ने बता दी, तो अगेन इट इज वर्किंग लाइक अ एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। अब आइए फोर्थ सेंटेंस पे। स्वाति हैज गॉन टू स्कूल। अब यहाँ पे हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो दिस शोज कि ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल का काम कर रहा है, परफेक्ट टेंस है ये। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। अगेन हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है, तो ये पास्ट पार्टिसिपल का काम कर रहा है, यानी कि परफेक्ट टेंस का काम कर रहा है। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि पास्ट पार्टिसिपल में आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और ये इधर तो परफेक्ट टेंस का काम करता है या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है आपके एडजेक्टिव का काम करती है। दोनों एग्जांपल्स हमने देख लिए हैं। होप सो आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब थर्ड पे आते हैं एंड दैट इज द परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या करता है कि एक काम के खत्म होने के बाद दूसरे के शुरू होने का बोध कराता है, उसे परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। द परफेक्ट पार्टिसिपल रिप्रेजेंट्स एन एक्शन एज हैविंग बीन कंप्लीटेड एट सम पास्ट टाइम। अभी मैं आपको बता चुकी हूँ कि पहले काम खत्म हो चुका है और दूसरे के शुरू होने का बोध जो कराता है उसे हम क्या कहते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल। तो इसमें क्या होता है? हैविंग, हैविंग के साथ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज और हैव के साथ आ रही है तो वो आपका पास्ट परफेक्ट है। लेकिन अगर हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये आपका परफेक्ट टेंस पार्टिसिपल है। चलिए अब एग्जांपल देख लेते हैं इसके। हैविंग कंप्लीटेड हर वर्क शी वेंट टू स्लीप। मींस पहला काम खत्म हो चुका है। हैविंग कंप्लीटेड हर वर्क, व्हाट शी डिड? शी वेंट टू स्लीप। तो ये जो है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल है। हैविंग बीन फेल्ड द बॉय बिकेम सैड। एंड थर्ड इज हैविंग फिनिश्ड माय ब्रेकफास्ट आई वेंट आउट टू प्ले। तो दिस इज हाउ हमने अपने पार्टिसिपल्स भी कर लिए हैं। तो हमने नॉन फाइनाइट वर्ब के दो पार्ट कर लिए हैं, इंफिनिटिव एज वेल एज पार्टिसिपल। अब जो थर्ड रहता है जेरेंट, उस पे आते हैं। एक बात इसमें और बच्चों में आपको बताना चाहती हूँ कि कई बच्चे मिस्टेक कर देते हैं इस जी को देख के और ऐसे जीरंड बोलते हैं। इट इज नॉट द जीरंड, इट्स प्रोनाउंसिएशन इज जेरंड। हमें यहाँ पे जे की आवाज निकालनी होगी और जेरंड हम इसे बोलेंगे। तो चलिए अब हम करते हैं जेरंड को। when the ing form of the verb is used as noun it is called gerund। यानी कि अगर वर्ब के पीछे ing लगा है लेकिन वो काम नाउन का करती है तो उसे हम जेरंड बोलेंगे। और यही इसमें पॉइंट नोट करने का है। फिर से सुन लीजिए कि अगर आपकी बेस फॉर्म के पीछे ing लगा है लेकिन काम अगर वो नाउन का कर रही है तो वो जेरंड है। इट लुक्स लाइक अ वर्ब, अगेन वो वर्ब की तरह तो दिखाई देगी बिकॉज वर्ब के पीछे आईएनजी लगा है तो वो वर्ब की तरह दिखाई देगी। बट इट एक्ट्स लाइक अ नाउन, और वो काम किसका करेगी? नाउन का। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे कि डाउट क्लियर हो जाए। आइए, फर्स्ट इज डांसिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो यहाँ पे डांसिंग ने आपके नाउन का काम किया है। सेकंड इज स्विमिंग इज फन। तो स्विमिंग ने आपके नाउन का काम किया है। टीचिंग इज माई हॉबी,
यहाँ पे टीचिंग ने आपकी नाउन का काम किया है। आई लाइक स्विमिंग एंड कलेक्टिंग स्टैम्प इज हर हॉबी। हियर इज कलेक्टिंग वर्ब। सो होप सो कि आपको नॉन फाइनाइट्स बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, और आपको बताया है कि नॉन फाइनाइट्स 3 प्रकार के होते हैं, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल एज वेल एज जेरेंट। तो तीनों मैंने क्लियर कर दिए, विद एग्जांपल्स क्लियर किए हैं। होप सो आपको बिल्कुल समझ में आए होंगे। अब आइए नोट को देख लेते हैं। एक छोटा सा नोट है जो कि आपके डाउट्स को और भी ज्यादा क्लियर करेगा। बोथ द जेरेंट एंड द प्रेजेंट पार्टिसिपल आर फॉर्म्ड बाय आईएनजी टू द वर्ब। हमें पता है ये बात कि भाई प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी अभी हम करके आए हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी वर्ब के पीछे आईएनजी लगता है, और अब सेम यही बात जो है मैंने आपको जेरेंट में बता दी कि वर्ब के पीछे आईएनजी लगता है। तो हम कैसे पहचानेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड द जेरेंट? इसीलिए ये नोट मैं आपके लिए लेके आई थी ताकि डाउट क्लियर हो जाए। चलिए देखते हैं। बट जो रीजन है इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो हम डिस्कस करते हैं कि अ जेरेंट इज अ वर्बल नाउन। ये नाउन का काम करेगा, आईएनजी इसमें जरूर लगेगा वर्ब के पीछे, पर ये काम किसका करेगा? वर्बल नाउन का। एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो किसका काम करेगा? वर्बल एडजेक्टिव का। ये डिफरेंस है इसमें, और ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। जब नाउन का काम आईएनजी वर्ब कर रही है तो वो हमारी जेरेंट है, और जब एडजेक्टिव का काम हमारी आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब कर रही है तो वो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। आई एम टायर्ड ऑफ योर ग्रम्बलिंग, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पे, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। एंड ग्रम्बलिंग चिल्ड्रन आर नॉट लाइक, यहाँ पे इसने नाउन का काम किया है तो ये जेरेंट है। So this is how, children, today we have completed very smoothly the difference between the gerund and the present participle, and we have discussed about the non-finite of the verbs. एक बार फिर से बहुत थोड़े से समय में इसको रिवाइज कर देते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स आपकी 3 प्रकार की होती हैं, इन्फिनेटिव, आपकी पार्टिसिपल एंड द जेरेंट। तो दिस इज हाउ, आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे, गुड डे, चार्मिंग डे, ब्लेसिंग डे, ब्लूमिंग डे। थैंक यू।